आप रोशनी के सफ़र में अपने मेज़बान आफ्ताब अहमद खानज़ादा के साथ हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक देखें और अगर पसंद आए तो शेयर करें। हो सकता है आप ये सुनकर हक्का बक्का रह जाएं कि हम सब अपनी ज़िंदगी को जिए जाने के बजाय उसे मुलतवी पे मुलतवी किए जा रहे हैं। हम आज को छोड़कर ऐसे कल के इंतज़ार में हैं जिसे कभी नहीं आना है। आए पहले आर्थर गॉर्डन की अपनी ज़ाती कहानी, जिसका उन्वान द टर्न ऑफ द टाइड्स है, सुनते हैं। वो लिखता है कि उसकी ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब हर चीज़ जामिद और बेमज़ा हो चुकी थी। ज़िंदगी में उसका जज्बा और जोश मान पड़ गया था और बाहैसियत लिखारी के उसे अपनी तख्लीक़ात फजूल नज़र आने लगीं और ये सूरत हाल दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। बिलाखिर उसने डॉक्टर से मदद लेने का सोचा। जब डॉक्टर को तबई तौर पर कोई नुक्स नज़र ना आया तो उसने आर्थर से कहा, क्या वो उसका मशवरा सिर्फ एक दिन के लिए मानेगा? जब आर्थर ने रजामंदी का इजहार किया तो डॉक्टर बोला कि कल का दिन तुम ऐसी जगह पे गुजारो जहां एक बच्चे की हैसियत से तुम सबसे ज़्यादा खुश होते थे। वो अपना खाना ले जा सकता था, लेकिन ना तो उसे किसी से बात करने की इजाज़त थी और ना ही कुछ पढ़ने लिखने या रेडियो वगैरह सुनने की। फिर डॉक्टर ने 4 नुस्खे लिखे और उसे कहा, पहला दिन के 9 बजे खोलना, दूसरा 12 बजे, तीसरा 3 बजे और चौथा शाम 6 बजे। क्या तुम संजीदा हो? आर्थर ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, जब तुम्हें मेरी फीस का बिल मिलेगा तो फिर तुम मुझे गैर संजीदा नहीं समझोगे। लिहाजा अगले दिन आर्थर साहिल पर चला गया। जब उसने पहला नुस्खा खोला तो उसमें लिखा था, गौर से सुनो। उसने सोचा कि डॉक्टर शायद पागल हो गया है, वो 3 घंटे तक सिर्फ कैसे सुन सकता है। लेकिन उसने डॉक्टर का मशवरा मानने का वादा कर लिया था, लिहाजा वो सुनने लगा। उसने समंदर और परिंदों की आम आवाज़ें सुनना शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसे कुछ और आवाज़ें भी सुनाई देने लगी। सब्र, जो कि उसे पहले नहीं आ रही थी। वो जैसे जैसे सुनता गया उसे तमाम बातें याद आने लगीं जो बाहैसियत एक बच्चे के उसने समंदर से सीखी थी। सब्र, इज़्ज़त और चीज़ों के एक दूसरे पर इन्हिसार की अहमियत। वो आवाज़ों और खामोशी को सुनता रहा और उसके अंदर एक सुकून सा पैदा होना शुरू हो गया। दोपहर 12 बजे उसने दूसरी पर्ची खोली और उसे पढ़ा। लिखा था, माजी में जाने की कोशिश करो। माजी में किस चीज़ को याद करने की कोशिश करूं? उसने हैरान होकर सोचा, शायद ये बचपन को या शायद अच्छे दिनों की यादों को। उसने अपने माजी के बारे में सोचना शुरू किया और छोटी छोटी खुशियों के बारे में सोचा और उसने कोशिश की कि उन्हें तमाम तफसील के साथ सही सही याद करे। और ये सब याद करने के दौरान उसे अपने अंदर एक गर्मजोशी पैदा होती महसूस हुई। 3 बजे उसने तीसरी पर्ची खोली, लेकिन ये पर्ची ज़रा मुख्तलिफ थी। लिखा था, अपनी नीयतों का तज़किया करो। शुरू में तो उसने दिफाई अंदाज इख्तियार किया। उसने सोचा वो क्या चाहता था, कामयाबी, माने जाना
और तहफ़्फ़ुज़, और उसने उसको सब सही साबित कर लिया। लेकिन फिर उसे ख्याल आया कि ये बातें तो कोई ख़ास नहीं है, और शायद इसी सोच में उसकी जमूद शुदा सूरत हाल का जवाब भी मिला। उसने अपनी नीयतों के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। उसने अपनी पुरानी खुशियों के बारे में सोचना शुरू किया, और आखिर उसको जवाब मिल गया। एक लम्हे में उसने लिखा, अगर बंदे की नीयत ही ठीक ना हो तो फिर कुछ भी सही नहीं हो सकता। जब 6 बजे फाइनल पर्ची खोली तो उस पर अमल करने में ज़रा सी देर नहीं लगी। उस पर लिखा था, अपने तफक्कुरात को रेत पर लिखो। वो रेत पर झुका और उसने एक टूटी हुई सीपी की मदद से रेत पर कई अल्फाज लिखे। फिर वो मुड़ा और पीछे की तरफ चलने लगा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे मालूम था अभी समंदर की मौज सब अपने साथ बहा ले जाएगी। ये सिर्फ आर्थर गॉर्डन की कहानी नहीं है, बल्कि हम सब की कहानी भी यही है। हम सब कामयाबी, माने जाना, तहफ़्फ़ुज़ हासिल करने की जंग में ऐसे मसरूफ़ हैं कि जीना भी भूल चुके हैं। हम अपने अंदर ज़िंदा रहने का वाहिद मकसद कामयाबी, माने जाना, तहफ़्फ़ुज़ के अलावा और कुछ मानने के लिए तैयार नहीं हैं। आज जो हज़ारों खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द फैली हुई हैं, जो हमारी मुंतज़िर हैं, हम उन्हें मुसलसल मायूस कर रहे हैं। हम जीने को मुलतवी पे मुलतवी किए जा रहे हैं, कल के इंतज़ार में। हज़रत ईसा की पैदाइश से 30 साल पहले रोमी शायर होरियस ने कहा था, इंसानी फितरत का सबसे बड़ा अलमिया जो मैं जानता हूँ यह है कि हम सब ज़िंदा रहने को मुलतवी करते रहते हैं। अपनी खिड़कियों से बाहर जो गुलाबों के फूल खिल रहे हैं, हम आज उनसे लुत्फ़ अंदोज़ होने के बजाय गुलाबों के किसी बाग के मुतालिक ख्वाब देखते रहते हैं। हम इस कदर अहमक क्यों हैं, इस कदर अलमनाक हद तक अहमक? याद रखें, ज़िंदगी सिर्फ आज है। हो सकता है कल कभी भी आपकी ज़िंदगी में ना आए। आपको और आपके रिश्तों को आपके आज की ज़रूरत है। खुदारा उन्हें मायूस ना करें, आज के हर लम्हे में जिए। हज़रत ईसा ने कहा था, कल की कोई फिक्र ना करो। कदीम रोमी इस हकीकत को जान चुके थे। उनका कौल था, दिन का लुत्फ़ उठाओ। अगर कामयाबी, माने जाना, तहफ़्फ़ुज़ ही सिर्फ ज़िंदगी में अहमियत होती तो आर्थर गॉर्डन ये चीज़ें हासिल करने के बाद अपनी ज़िंदगी में ये महसूस ना करता कि उसकी ज़िंदगी में हर चीज़ जामिद और बेमज़ा हो चुकी है। इसलिए आज की खुशियों को लूटने से पहले आज ही थाम लो। खुदारा आज ही थाम लो। खुदा हाफिज़। शुक्रिया।